प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 में सर्वांग समता और समरूपता की चर्चा करेंगे। सर्वांग सम अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंसी और समरूपता सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। हमारे पास में त्रिभुज संबंधी इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और समरूप त्रिभुज माने सिमिलर ट्रायंगल्स। इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी आकृतियाँ, कौन कौन सी वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं और कौन कौन सी समरूप होती हैं। आइए इसकी परिभाषा पे जाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, परिभाषा पे हमने लिखा है सर्वांग सम आकृतियाँ। कौन होती सर्वांग सम आकृतियाँ? जिनके सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। भुजाएं भी बराबर होनी है और कोण भी बराबर होने हैं। त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कैसा भी हो, वर्ग हो, आयत हो या मतलब घन हो, घनाभ हो, जो भी हैं उनके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होने चाहिए। समरूप आकृतियां कौन है? जो दिखती तो एक जैसी हैं लेकिन होता क्या है कि छोटी बड़ी होती हैं। जैसे आदमी का फोटो होता है ना, मैं और ये कोई मेरा बड़ा फोटो है, कोई छोटा फोटो है, नहीं। अब बड़े फोटो में भी मैं ही हूँ और छोटे फोटो में भी मैं ही हूँ, लेकिन वो एक ही आदमी है, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है। तो उसमें क्या फर्क होता है? कोण तो सब बराबर हो जाते हैं, कोण बराबर होते हैं समरूप आकृतियों में, लेकिन सभी भुजाएं बराबर हो भी सकते हैं। हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं, और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन कोण बराबर होना मस्ट है। ये मैंडेटरी है कि उसके कोण बराबर हों, और भुजाएं जब उसकी बराबर होंगी तो वो सर्वांग सम भी हो जाएगा, तब वो समरूप भी हो जाएगा और सर्वांग सम भी हो जाएगा। मतलब ये जो सर्वांग सम आकृतियां इधर वाली हैं, ये सब समरूप आकृतियां हैं, किंतु सभी समरूप आकृतियां समांतर आकृतियां नहीं हो सकती हैं। कुछ समरूप आकृतियां समांतर हो जाएंगी, जिनकी भुजाएं बराबर होंगी, कोण तो बराबर होंगे, और जिनकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी वो समरूप आकृतियां कहलाएंगी। आइए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। आपके पास में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि जैसे हमने लिया भाई सर्वांग सम आकृतियां हैं। जैसे हमने लिया एक आयत, एक आयत बनाया हमने इस तरह का। इसकी भुजा ले ली 4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई भी ले ली 4 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई ले ली हमने 2 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई भी ले ली 2 सेंटीमीटर। और इसका जो कोण है, ये देखो आप लोग यहाँ पे देखिए, 90, 90, 90 और 90, 90, 90, 90 और 90। ये आयत के केस में है। ये दो आयत जो है हमारे पास में सर्वांग सम है। लेकिन अगर मैं समरूप के केस में जाता हूं कि उसके सभी कोण तो बराबर होंगे। एक आयत हमने ये लिया, ठीक है भाई, इसकी भुजा हमने ले ली 4 सेंटीमीटर और इसकी ले ली 2 सेंटीमीटर और इसके चारों कोण जो हैं 90 डिग्री के हैं। और एक आयत हमने इस तरह का ले लिया, बड़े वाला। इसकी हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एंगल इसके 90 के हैं। अब आप देखिए, ये तो एक जैसे हैं, दोनों बराबर हैं। ये एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो ये एक दूसरे को ढक देगा। तो ये जो एक जैसी लंबाई चौड़ाई वाले जो आयत हैं वो सर्वांग सम होते हैं। लेकिन अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाले आयत, भुजाएं इसमें अलग नाप की हो गई हैं, लेकिन कोण उसका समान है। देखिए आप लोग, कोण 90 डिग्री के हैं। ये कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण भी 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, सभी कोण 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये वाला आयत और ये वाला आयत जो है हमारे पास में समरूप है। ध्यान दीजिए। हाँ, मान लिया मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि सर्वांग सम आकृतियां कौन है। जैसे देखो, सभी 500 के नए नोट, सभी 500 के नए नोट ले लेते हैं हम लोग। 500 के नए नोट ले लो भाई। ये देखिए आप लोग, हमने 500 के 2 नए नोट ले लिए यहाँ पे।
आप देखेंगे ये 500 का नोट है, ये भी 500 का नोट है, इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, आप देखेंगे तो ये जो है इसके ऊपर पूरी तरह से ढक गया है, एक ही लग रहा है ना। तो ये जो है सर्वांग सम हो गया, ये सर्वांग सम हो गया। ये दोनों नोट और ये दोनों नोट आपस में सर्वांग सम है, ये दोनों सर्वांग सम है, ध्यान दीजिए। और अगर समरूपता की बात करें, यहां पे मैं ये 2 नोट ले रहा हूं, मान लिया मैंने यहां पे लिया एक नया और एक पुराना, $10 का नोट। अब 10 का नोट लिया हमने, ये देखिए आप लोग यहाँ पे, ये है तो 10 ही रुपया ये, लेकिन अगर हम इसको रखेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, और इसको रखते इसके ऊपर में, ये पूरी तरह से ढक नहीं रहा, ये छोटा बड़ा हो गया जरा सा ये। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है कोण बराबर है, हालांकि इसकी भुजाएं अलग अलग हैं, देख रहे हैं, ये पीछे वाला जरा बड़ा है, ये आगे वाला थोड़ा सा छोटा है, तो ये जो है समरूप हो जाएगी, क्योंकि इनका कोण तो 90 डिग्री की है ना, तो ये समरूप हो गए, छोटे बड़े हो गए, ठीक है कि नहीं है। एक देखते हैं हम लोग ये समरूप के लिए एक उदाहरण और देखिए, आप ये 2 पेन लीजिए, देखिए ये 2 पेन, अब आप देख रहे होंगे एक छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन क्या देखो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, लेकिन आकृति तो एक ही जैसी है ना लग रही, ठीक है कि नहीं है। लिख देंगे इसको, इसमें लिख देंगे हम लोग एक छोटा एक बड़ा, स्केच पेन। इस तरह की आकृति जो है समरूप है, ये एक ही जैसी है, लेकिन छोटी बड़ी है, भुजाओं में अंतर है। और अगर मैं देखूंगा आप लोगों को कि अगर मैं एक ही कंपनी के 2 मार्कर ले लूं, एक ही कंपनी के 2 मार्कर लिए हमने, ये देखिए आप लोग, ये तो 2 मार्कर हैं, आप अगर इनको मिलाएंगे देखेंगे ये बराबर आ जाएंगे आपस में, ये बिल्कुल बराबर हैं। अगर मैं इनको ऐसे में ढकूंगा, देखिए आप लोग, तो आपको जो है कैमरे में देखेंगे आप लोग, एक ही दिख रहा होगा आपको, ये माने पूरी तरह से ओवरलैप हो रहा है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहा है, तो ये जो है आपके पास में ये सर्वांग सम आकृतियां हो गई। एक ही कंपनी के मार्कर, 2 मार्कर, ये सर्वांग सम हो गए। एक और चीज लेते हैं हम लोग, देखिए आप लोग, 2 त्रिभुज है हमारे पास में, ये एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अब आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसके, देखो भुजाएं भी इसकी बराबर नहीं है, ये वाली भुजा बराबर है, केवल ये वाली भुजा बराबर है, ये भी बल्कि बराबर नहीं है, ये वाली भुजा भी बराबर नहीं है किसी के, ये वाली भुजा भी किसी के बराबर नहीं है। और कोण भी देखिए आप लोग, ये वाला कोण तो बराबर है, लेकिन ये वाला कोण बराबर नहीं है, और ये वाला कोण भी बराबर नहीं है। माने इसमें न तो कोई कोण बराबर है और न तो कोई भुजा बराबर है, तो ये न तो सर्वांग सम है और न तो समरूप है। ध्यान दीजिए आप लोग इसमें, इस तरह से अगर मैं एक आकृति ये लेता हूं और एक आकृति ये लेता हूं, तो न तो इसमें कोई कोण बराबर है, न तो भुजाएं बराबर हैं। भुजाएं कोई एक आध बराबर हो भी जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए आप लोग, ये न तो सर्वांग सम है और न तो समरूप है। ये देखो ज्योमेट्रिकल फिगर, इस तरह का कोई कोण है, आप देख रहे होंगे ये, ठीक है कि नहीं है। तो ये जो है ये करीब करीब एक जैसे लग रहे हैं, लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है देख रहे हैं आप लोग कि ये वाला जो प्रोट्रैक्टर है और ये वाला जो प्रोट्रैक्टर है, प्रकार है, ये दोनों के दोनों हमारे पास में समरूप आकृतियां हैं, ये दोनों समरूप आकृतियां हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, एक मैं नया नोट ले रहा हूँ 100 का और एक पुराना नोट ले रहा हूँ 100 का, आप देखेंगे 100 रुपये ये भी है, 100 वैल्यू दोनों की बराबर है। वैल्यू से मतलब नहीं है, आकृतियों में हमारा लंबाई चौड़ाई से मतलब है। तो लंबाई चौड़ाई देखेंगे आप इसकी, तो इसकी लंबाई चौड़ाई अलग है और इसकी लंबाई चौड़ाई अलग है। देखिए आप लोग, एक दूसरे को पूरा नहीं ढक रहा है, लेकिन कोण बराबर है, इसके दोनों कोण, चारों कोण बराबर है, 90 डिग्री के कोण है। तो ये कोण आपस में हमारे समरूप कहलाएंगे, ठीक है कि नहीं है। जैसे मैं ये 500 रुपये की नोट कह रहा था, ये सर्वांग सम है, ठीक है, और ये समरूप भी हैं, ये समरूप भी हैं। देखिए आप, ये इनकी भुजाएं भी बराबर हैं, कोण भी बराबर हैं,
तो ये वाला जो मटेरियल है वो समरूप में भी आ जाएगा और सर्वांग सम में भी आ जाएगा। ये यहाँ जा सकता है लेकिन ये यहाँ नहीं आ सकता, माने सभी समरूप सर्वांग सम नहीं है। जैसे हम लोग कोई जैसे त्रिभुज बनाते हैं, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, जैसे हमने बनाया माना सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजा बराबर हो, जिनकी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि अब सभी समबाहु त्रिभुज है तो उसका कोण तो बराबर हो गया ना, 60 डिग्री के हो गए जितने भी हो त्रिभुज, 1 2 3 4 जितने भी त्रिभुज हैं। अब उनकी भुजा भी बराबर, माना 5 सेंटीमीटर का एक है तो दूसरा भी 5 का होना है, तीसरा भी 5 का होना है। जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज मैंने एक यहाँ पे बनाया और दूसरा मैंने यहाँ पे बना दिया इस तरह से, तो इसकी भुजाएं देखिएगा आप लोग बराबर बराबर हैं और कोण भी इसके संगत कोण बराबर बराबर हैं, तो ये सर्वांग सम हो गई। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि अलग अलग भुजाओं वाले, अलग अलग भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज, अलग अलग भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज है, इस तरह से है, ये 60 डिग्री का कोण है यहाँ पे। लेकिन दूसरा समबाहु त्रिभुज बनाया मैंने इस तरह से, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है। देखिए आप लोग यहाँ पे एक छोटा है और एक बड़ा है, कोण बराबर है लेकिन उसकी भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन दिख एक जैसा रहा है, एक ही जैसे उसके कोण है, तो ये जो है हमारे पास में समरूप आकृतियों में आ जाएगा। देखिए हम एक ही त्रिज्या के वृत्त, अगर मैं एक ही वृत्त एक ही त्रिज्या लूं, मान ले मैंने एक त्रिज्या यहाँ पे ओ ए करके इस तरह से एक वृत्त बना दिया, एक वृत्त बनाया, मान लिया ये 3 सेंटीमीटर है, और एक और बनाया मैंने यहाँ पे, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये वृत्त, ये एक ही त्रिज्या के 2 वृत्त हैं, तो ये सर्वांग सम वृत्त हो गए, सर्वांग सम आकृतियां हो गई। और यहां लेंगे हम लोग अलग त्रिज्याओं वाले वृत्त, किसी वृत्त की त्रिज्या हमने 2 सेंटीमीटर ली दी, किसी की हमने 3 सेंटीमीटर ली दी, किसी की हमने 4 सेंटीमीटर ली दी भाई। इस तरह से क्या होगा, ये वृत्त तो छोटे बड़े दिख रहे हैं लेकिन इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं और इनका जो शेप है एक ही जैसा है। ठीक समझ रहे हैं आप लोग? तो जो कर्व है वो सब एक जैसा है, तो अलग अलग त्रिज्याओं वाले वृत्त जो हैं समरूप होते हैं और एक ही त्रिज्या से त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं। ऐसे ही हम लोग जो है सर्वांग सम आकृतियां और भी उदाहरण देख सकते हैं इसमें। जैसे ये 2 गद्दियां हैं, यहाँ पे देखिए 2 गद्दियां, अब ये समरूप होंगी या सर्वांग सम होंगी, आप देखेंगे ये इसके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ रहा है, फिट बैठ गया। ये 2 गद्दियां हैं, इस पे एक दूसरे पर फिट बैठ रही है, माने ये सर्वांग सम है। क्या है ये? सर्वांग सम है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर ये इनकी भुजाएं भी बराबर है, कोण बराबर, ये समरूप त्रिभुज, ये समरूप में भी आ जाएगा। यहाँ पे सर्वांग सम ये गद्दियां भी हैं, एक ही कंपनी की गद्दियां हैं, एक ही कंपनी की 2 चेयर ले लें आप लोग, वो सर्वांग सम होती हैं। और अगर आपने एक बड़ी चेयर ली दी और उसी कंपनी की छोटी चेयर ली दी, तो एक वो मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, तो वो समरूप हो जाएगा। सिंपली आप देखेंगे, परिभाषा को देख लेंगे, अगर कोण बराबर हैं और भुजाएं बराबर नहीं है तो उसने समरूप में आना है, और कोण भी बराबर हैं और भुजाएं भी बराबर हैं किसी त्रिभुज की, आयत की, चतुर्भुज की, तो वो जो है सर्वांग सम आकृतियों में आएगा। ओके।